हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये चैप्टर समझने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आपको पिछला चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फंक्शंस का जो बेसिक कंसेप्ट था कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है, ये सब आपको जो डिटेल बताई गई थी कि वो 1 to 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो ये चैप्टर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे तो इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा लर्निंग पार्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मुलेज होंगे, तो फॉर्मुलेज के बेस पे, ग्राफ के बेस पे आपको ये चैप्टर ज़्यादा इजी जाएगा। तो बेसिकली आपको लर्निंग पार्ट तो इस चैप्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कंसेप्ट कि बेसिकली अगर कोई हमारे पास फंक्शन है, एफ फंक्शन इज सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यानी कि ये डोमेन है, कोडोमेन है, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, ये तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा जब f फंक्शन जो है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था पहले ही कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स तब होता है जब वो 1 to 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ओके, अभी 1 to 1 एंड ऑन टू हम वापस आपको डिस्क्राइब यहाँ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो यहाँ फिर इसी को हम वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो f जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो यही फंक्शन जो f इनवर्स दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल इनवर्स फंक्शन। पर जैसे कि इस चैप्टर की हेडिंग है कि इनवर्स फंक्शन होना तो चाहिए बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। अब हमको स्टूडेंट्स हमने क्लास 10th 11th में पढ़ के आए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द कॉसेक थीटा। ये 6 जो है बेसिकली हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इनवर्स फंक्शन के साथ जब कंबाइन करेंगे तो हमको मिलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो एक वैल्यू है साइन थीटा, उसकी जो वैल्यू है इक्वल टू एक्स होगी। तो इस केस में अगर हमको थीटा फाइंड करना है तो साइन को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो यही है बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गेटिंग इनवर्स, इसलिए इसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट द पॉइंट कि यहाँ से हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आए कैसे, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इस साइन थीटा के आगे साइन इनवर्स एंड एक्स के आगे साइन इनवर्स। सो बेसिकली हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम साइन इनवर्स लेंगे दोनों साइड का, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा थीटा, क्योंकि ये लॉ होता है दैट इज साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स, तो हमको मिल जाएगा बेसिकली थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मेन कंसेप्ट। चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करते हैं हमने cos थीटा इक्वल टू y माने, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज cos इनवर्स y। इसी टाइप से आप बहुत सारे वेरिएशन दे सकते हैं। चलिए इसको और एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम न्यूमेरिकली बात करें कि cos π/6 यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है √3/2। ओके, तो यहाँ से जो थीटा है π/6 की अगर वैल्यू निकालना है, cos को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा π/6 इज इक्वल टू cos इनवर्स एंड √3/2 हो जाएगा। इसी टाइप से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप आगे आने वाले एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम इस प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो आपको एक सिंपल जनरल आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो टाइप के आंसर्स यानी कि दो टाइप की वैल्यू मिल सकती है। वो या तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी या तो जनरल वैल्यू होगी। वन बाय वन समझते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की एक टेबल देखे थे, 0, 30, 45, 60, 90, 120 एंड इस टाइप से बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, इवन नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं। तो जो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी होती है, ओके, उन सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज में से वही हमारा क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो बेसिकली जो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दे सकता है वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 है, तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, cos इनवर्स एंड √3/2 इक्वल टू एक्स मान लूंगा। तो ये जब cos उधर जाएगा तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। तो बेसिकली जो ये cos की जो √3/2 वैल्यू होती है वो हमको 30 डिग्री में मिलती है। इस 30 को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज π/6। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं कि सपोज कीजिए दो एंगल हैं और न्यूमेरिकली कैसे इक्वल है, यानी कि सपोज करते हैं कि कोई वैल्यू है जो कि cos 30 की भी है एंड cos 150 भी वही वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब हम इसके एक्सेप्शन कैसी बात करते हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी सपोज कर रहे हैं हम कि cos की बात कर रहे हैं, cos के दो एंगल्स ऐसे हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इक्वल है,
यानी कि पॉजिटिव के केस में भी वही आ रहा है और नेगेटिव के केस में भी वही आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं कि cos 30 इक्वल टू कितना है, √3/2 होता है, एंड cos -30 भी कितना होता है, दैट इज √3/2 होता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं cos की प्लस -30 की वैल्यू √3/2 है। तो उस केस में क्या करेंगे, जब हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इट मीन्स हम फोकस करेंगे कि जो cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू होगी वो हमको 30 मिलेगी, तो हम उस टाइम पे -30 को इग्नोर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल। तो बेसिकली इस टेबल की हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद दैट डोमेन एंड रेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपको अगर उसका डोमेन और रेंज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए पता नहीं होगा या उसके इनवर्स फंक्शन का पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए अब देखते हैं डोमेन एंड रेंज की वैल्यू देखते हैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए और उसके इनवर्स फंक्शन के लिए। आई होप आपको पता होगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शन में आपको बताया था कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो अगर आपने स्टूडेंट्स आपको पता नहीं कि डोमेन और रेंज क्या होता है तो आपको पहले पिछली वीडियो देखनी चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। चलिए यहाँ देखते हैं अब कि साइन एक्स के लिए हम बात कर रहे हैं तो जो उसका डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर होंगे और उसकी जो रेंज होती है साइन की वो -1 से 1 होती है। ये आपको पता होगा राइट, पहले से क्लास 11 में आप पढ़ के आए हैं कि -1 से 1 की वैल्यू मिल सकती है साइन के लिए। अब हम cos x की बात करें तो उसका डोमेन जो है सारे रियल नंबर होते हैं लेकिन रेंज जो होता है वो भी -1 से 1 के बीच में होती है। 10x की जो डोमेन है उसमें सारे रियल नंबर आएंगे सिवाय इस रियल नंबर को छोड़कर, दिस इज व्हाट 2n+1 π/2, इसको हम नहीं ले पाएंगे। एंड जो इसकी रेंज होगी वो -∞ से लेकर के इनफाइनाइट तक होगी। ओके, cot x की भी अगर मैं बात करूं कि रेंज जो है वो -∞ से इनफाइनाइट होगी लेकिन उसका डोमेन जो है उसमें सारे रियल नंबर आएंगे सिवाय n π के। अगर sec x की बात करें तो उसमें जो डोमेन होगा वो होगा सारे रियल नंबर सिवाय किसके छोड़कर 2n+1 π/2। ओके, ये नहीं आएगा उसमें। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो -∞ से -1 तक आएगा और उसके बाद 1 से इनफाइनाइट तक आएगा। इट मीन्स 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि cosec x, तो उसका जो डोमेन होगा उसमें भी सारे रियल नंबर आएंगे बट n π नहीं आएगा। लेकिन उसकी रेंज की बात करें तो उसमें भी -∞ से -1 तक आएगा एंड देन 1 से इनफाइनाइट तक आएगा, यानी कि इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं हम साइन इनवर्स x, यानी कि अब हम इनवर्स की लिस्ट देख रहे हैं। अभी हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन एंड रेंज याद कर लिए। अगर स्टूडेंट्स आप ये याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले इस टेबल को याद कर लीजिए, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। अगर आप यहाँ खुद भी देखेंगे कि साइन कॉस के लिए जो रेंज है -1 से 1 ही है एंड उसके बाद जो टेन एंड कॉट की बात करें तो -∞ से इनफाइनाइट तक है एंड सेक एंड कॉसेक के लिए बात करें तो -∞ से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट तक है, सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से आप डोमेन भी लर्न कर लेंगे तो बहुत ईजी जाएगा आपको चैप्टर। चलिए अब देखते हैं इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूले। इट मीन्स डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स x के लिए जो उसका डोमेन होगा वो होता है -1 से 1। ओके, एंड जो रेंज होता है वो होता है -90 से +90, इट मीन्स -π/2 से π/2 के बीच। कॉस इनवर्स की बात करें अगर तो उस केस में उसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1 एंड रेंज जो होती है वो 0 से π तक होती है। अगर टेन इनवर्स x की बात करें तो उसका जो डोमेन होता है वो होता है -∞ से +∞ तक एंड जो इसकी रेंज होगी वो होगी -90 से +90। अब कॉट इनवर्स x की बात करते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी, दैट इज -∞ से इनफाइनाइट और जो रेंज होगी इसकी 0 से π तक होगी। ओके, एंड देन सेक इनवर्स की अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो हो जाएगा -∞ से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम इसी बीच रेंज की बात करते हैं सेक इनवर्स के लिए तो हो जाएगा 0 से π/2 एंड π/2 से π। इट मीन्स स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि ये इस इंटरवल का मतलब होता है कि ये इंक्लूड नहीं है, यानी कि 0 से π तक सारी वैल्यूज तो पॉसिबल है बट वो जो थीटा है वो 90 नहीं होना चाहिए। यानी कि सेक इनवर्स के लिए जो उसकी रेंज होगी वो 0 से π तक, 0 से 180 के बीच में कुछ भी आ सकती है बट 90 नहीं आ सकती। इट मीन्स π/2, π की वैल्यू आपको पता होगी 180 होता है तो 180/2 दैट इज 90, तो 90 नहीं हो सकती। कॉसेक इनवर्स x की बात करूं तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा -∞ से -1 तक एंड 1 से इनफाइनाइट तक, इसका मतलब 0 नहीं आएगा और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 से 0 तक एंड 0 से π/2 तक, यानी कि बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि -π/2 से π/2 तक है, बस उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि थीटा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये थे कुछ डोमेन एंड रेंज की वैल्यूज जो आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेसिकली क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की अगर वो लाई कर रही है तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी इन समरी में ये बात बोलूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं उसी ग्राफ में अगर प्रिंसिपल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है तो वो कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि हर एक इनवर्स फंक्शन के लिए उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। अगेन द लर्निंग पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं यानी ये y फंक्शन हो जाएगा, तो y की जो रेंज हो जाएगी आई मीन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2 से π/2। अगर वैल्यू के टर्म में बात करें तो -1 से 1 तक हमको इसका आंसर मिलने वाला है। ओके, लेकिन अगर हम कॉस इनवर्स x की बात करें तो ये जो वैल्यू होगी y की वो 0 से पाई के बीच में होगी एंड इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच मिलने वाली है x के लिए। अगर हम टेन इनवर्स x की बात कर रहे हैं तो y की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 तक होगी एंड x की वैल्यू जो होगी वो -∞ से ∞ तक होगी। अगर हम सेक इनवर्स x की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे बेसिकली हम y की वैल्यू 0 से π/2 यानी π/2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 90 से कम लेंगे एंड 0 से बड़ी लेंगे, तो उस केस में जो x की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के ∞ तक होगी। लेकिन अगर हम 90 से बड़ी वैल्यू को लेते हैं पाई तक के तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू होगी वो होगी -∞ से -1 फॉर द x। अगर हम कॉसेक इनवर्स x की बात कर रहे हैं और उसमें y अगर हम 0 से बड़ा एंड 90 तक ले रहे हैं देन इन दैट केस x की वैल्यू 1 से लेकर ∞ तक होगी। लेकिन अगर इस y की वैल्यू हम 90 से लेकर के 0 तक लेते हैं तो उस केस में जो इस x की वैल्यू होगी वो होगी -∞ से लेकर -1 तक। एंड द लास्ट वन कॉट इनवर्स x की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो y की वैल्यू हो सकती है वो 0 से पाई यानी कि 180 के बीच हो सकती है, पर पाई एंड 0 नहीं हो सकते, तो उस केस में जो x की वैल्यू होगी वो -∞ से ∞ तक होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगेन द लर्निंग पार्ट है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होना चाहिए कि किस किस केस में क्या क्या आंसर आता है। सो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं ग्राफ, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो जनरली स्टूडेंट्स आपने क्लास 11 में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के नॉर्मल ग्राफ देख के आए हैं। ओके, तो हम डायरेक्टली अब जंप करते हैं इनके इनवर्स वाले ग्राफ पे। तो सिंपली आपको ये ग्राफ को थोड़ा सा लर्न रखना होगा कि इसका ग्राफ कैसे जाता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं जिसको हम y लेट कर रहे हैं तो इसका जो ग्राफ होगा सारे ही बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो उनके y एक्सिस के अलोंग ही हमको ग्राफ मिलने वाले। तो बेसिकली साइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से आपको दिख रहा है। ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सिस है एंड y एक्सिस है। तो यहाँ से डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि साइन का जनरली ऊपर से स्टार्ट होता है, तो साइन इनवर्स का यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं कॉस इनवर्स का ग्राफ। अगर कॉस इनवर्स की बात करें तो वो बेसिकली डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। सो ये हम देख रहे हैं कि इस टाइप से ग्राफ जा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स का ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ एक्चुअली थोड़ा सा माइंड में कंसेप्ट में रखना इसलिए जरूरी है कि कई बार बोर्ड एग्जाम में ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाता है एज अ बाउंसर, तो आपको बनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं टेन इनवर्स का ग्राफ। तो ये है स्टूडेंट्स टेन इनवर्स का ग्राफ जो कि आपको दिख रहा है बेसिकली। ओके, व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप चाहें तो इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू दिखाई गई थी इनवर्स के लिए। तो आप इतना दिमाग में मत रखिए, आई विल सजेस्ट कि आप सिंपली इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए किस टाइप से इनके ग्राफ होते हैं। ग्राफ ज़्यादा नहीं है, 6 ही और बहुत ईजी है। अगर आप 1 से 2 बार इसको थोड़ा माइंड में फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास टेन इनवर्स का ग्राफ। चलिए अब देखते हैं कॉट इनवर्स का। तो जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स की कॉट इनवर्स जो है वो टेन इनवर्स का उल्टा होता है, तो सिंपली आप सोच सकते हैं कि उसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये ग्राफ्स। देखते हैं कॉट इनवर्स का। तो ये है आपके सामने कॉट इनवर्स का ग्राफ जिसके ग्राफ गए इस टाइप से, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टेन इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। तो ये है कॉसेक इनवर्स का ग्राफ विच सीम्स लाइक दिस, आपको दिख रहा है राइट। ओरिजिन से पहले इधर डाउनवर्ड गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया एंड देन इधर गया। तो ये ग्राफ हो गया कॉसेक इनवर्स का। लेकिन अगर हम बात करें अब सेक इनवर्स की तो इस टाइप से कुछ रहेगा कि ओरिजिन से पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है राइट, एंड देन इधर मिल रहा है एंड इधर मिल रहा है। आगे जाएंगे तो इधर भी मिल जाएगा एंड फिर इधर भी मिल जाएगा। इस टाइप से ग्राफ बढ़ते जाएगा। आई होप आपको ये ग्राफ लर्न करने में ईजी जाएंगे एंड इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसकी दो टाइप की वैल्यू, दो टाइप के आंसर हमको मिलते हैं। एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू
और एक होती है जनरल वैल्यू। वैसे तो आने वाले वीडियो में हम पूरे डिटेल में एग्जांपल देखने वाले हैं, फिलहाल देखते हैं कि इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x, then the principal and the general values of y for the given values of x is determined from the following method। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिया है, स्टेप बाय स्टेप उसकी एल्गोरिदम है कि किस तरीके से हम प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट, व्हेन x इज पॉजिटिव, तो जब ये x है बेसिकली साइन इनवर्स x आप देख रहे हैं, ये x या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू चलिए देखते हैं क्या होगी। तो साइन इनवर्स के केस में बेसिकली जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से π/2 के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव है, तो जनरली जो रेंज होती है साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो होती है -π/2 से π/2, पर क्योंकि यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो इसलिए हम 0 से π/2 ही इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 हमको कब मिलता है, दैट इज साइन 30, एंड 30 को हम बोल सकते हैं π/6, तो हमको π/6 आंसर मिल जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि उसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं, 0 से π/2 के बीच में आ रहा है π/6, यस, सो इट इज वैलिड एंड फाइन, राइट आंसर। इसी टाइप से कॉस एंड टेन इनवर्स के एग्जांपल दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ सेकंड केस की, जब x जो है अगर वो निगेटिव होगा तो उस केस में जो क्या होगा, चलिए देखते हैं 1/1। यहाँ पे बेसिकली यहाँ -x होना चाहिए, यानी कि इस टाइप से कुछ होना चाहिए। ओके, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगी वो 0 से -π/2 की तरफ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को फॉलो कर रहा है। तो क्योंकि -π/2 से π/2 उसकी रेंज थी साइन की, तो बेसिकली यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो 0 से -π/2 के बीच में होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से कॉस इनवर्स x होगा। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वैल्यू लर्न कर लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होगी, एंड अगर हम x को नेगेटिव ले रहे हैं तो उस केस में जो रेंज हो सकती है उनकी क्या हो सकती है। तो आपको सिंपली लर्न करना चाहिए कि अगर यहाँ पे माइनस है तो y की वैल्यू 0 से -π/2 के बीच में आएगी। अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स की केस में बात करूँ, जब x नेगेटिव होगा तो उस समय जो y की वैल्यू आएगी वो π/2 से π के बीच में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है जो आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, क्योंकि लर्निंग पार्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट इसी लर्निंग पार्ट और इसी फॉर्मूले के बेस पे ही आपको आगे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्टार्टिंग में शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, पर एक बार जब आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, रेडी हो जाएगा, तो आपको ये चैप्टर उतना टफ नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बोला गया कि शॉर्टकट ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने उनके इनडेप्थ ग्राफ देखे थे। तो इनडेप्थ ग्राफ जनरली बहुत कम आते हैं, बट शॉर्ट ग्राफ बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए अब देखते हैं साइन इनवर्स x की बात करते हैं अगर, तो उसका जो शॉर्ट ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। ओके, एंड अगेन ये लर्निंग पार्ट है। कॉस इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से कुछ होगा। ओके, यानी बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि शॉर्टकट ग्राफ को हम कैसे डिटरमाइन करें, तो उसमें आपको ओरिजिन या फिर ओरिजिन के आसपास का ही शो करना है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, उसी को बताता है शॉर्टकट ग्राफ। चलिए आगे देखते हैं। टेन इनवर्स का शॉर्टकट ग्राफ है वो इस टाइप से दिखेगा, यानी कि उन्हीं ग्राफ में से ही बना है, इसमें आपको कोई नया चीज़ लर्न नहीं करना है, बस आपको मेन पार्ट ही दिखाना है। ओके, कॉट इनवर्स के लिए ग्राफ इस टाइप से कुछ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स की केस में। तो सेक इनवर्स का ग्राफ शॉर्टकट में इस टाइप से कुछ जा रहा है। ओके, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन द लर्निंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी प्रिंसिपल वैल्यूज देखे थे, अब हम देखते हैं कि जनरल वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। तो अगेन इसके 3 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स ए है तो जो उसका जनरल वैल्यू होगी वो होती है n पाई प्लस -1 टू द पावर ऑफ n एंड साइन इनवर्स ए क्या है, जो यहाँ पे थीटा है बेसिकली। ओके, यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका मतलब कॉस इनवर्स ए क्या होता है, दैट इज 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स ए, एंड टेन इनवर्स ए की वैल्यू क्या होती है जनरल वैल्यू, दैट इज n पाई प्लस माइनस टेन इनवर्स ए। तो ये 3 फॉर्मूले आपको जनरल वैल्यू के लिए याद रहने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि साइन इनवर्स इंटू साइन एंड थीटा होगा, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा थीटा। इसी टाइप से साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स होगा तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा एक्स। ओके, उसी टाइप से कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा होगा तो हमको थीटा मिल जाएगा। ओके, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स होगा तो भी एक्स होगा। यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि कॉस इनवर्स एंड कॉस यानी कि दोनों सेम है, बस एक सिंपल एक इनवर्स है तो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसी टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा एंड टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स की कभी भी टेन और टेन इनवर्स को कैंसिल नहीं करते हैं, बस उसको हटा देते हैं, हमको जो बची चीज़ मिल जाती है वो लिख देते हैं। इसको स्टैंडर्डली काटना सही नहीं होता है,
क्योंकि इसके भी अगेन बहुत लंबे लंबे प्रूफ है जो कि एग्जाम में नहीं आते हैं, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल नाम से क्लियर है कि रेसिप्रोकल होगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/x होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि x तो हो जाएगा ये, और साइन इनवर्स का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। ओके, ऐसी साइन इनवर्स x है तो ये जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा सेक इनवर्स x, एंड कॉस इनवर्स x हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। आपको समझ में आ रहा है राइट, दोनों ही चीजें इनवर्स हो रही है, यानी कि ये इनवर्स हो रहा है तो ये भी इनवर्स हो रहा है, यानी कि रेसिप्रोकल हो रहा है राइट। ऐसी टेन इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा, एंड टेन इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूले बहुत इजी जा रहे होंगे, इन प्रॉपर्टीज इजी लग रही होंगी। चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो कि कन्वर्जन प्रॉपर्टी। कन्वर्जन प्रॉपर्टी में ऐसा कि हम कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस इनवर्स √1 - x²। ऐसी साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x², एंड इसी को कॉट इनवर्स में लिखेंगे तो कॉट इनवर्स ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा √1 - x² अपॉन x। ऐसे ही कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 - x², टेन इनवर्स √1 - x² अपॉन x, एंड कॉट इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ओके, ऐसे ही टेन इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x², कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 + x², सेक इनवर्स √1 + x², एंड द कॉसेक इनवर्स √1 + x² अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये लर्न कर लेंगे, बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि आपको एक ही चीज़ लर्न करनी है, एक या दो चीज़ लर्न करनी है। तो साइन इनवर्स से आप कॉसेक बना सकते हैं, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, यानी ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा √1 + x² अपॉन x। तो इस टाइप से आप स्मार्ट वर्क कीजिए, सारे फॉर्मूले लर्न करने के बजाय इंपॉर्टेंट वाले कर लीजिए लर्न, एंड उससे आप सिंपली क्या है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का यूज करके चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के लास्ट कुछ और फॉर्मूले। तो यहाँ बोला गया कि साइन इनवर्स ऑफ -x होगा तो उसकी वैल्यू को हम बोल सकते हैं माइनस, सामने आ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, ये फॉर्मूला है, आपको लर्न होना चाहिए। कॉस इनवर्स अगर -x होगा तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स -x होगा तो इसको बोलेंगे माइनस टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x हो जाएगा तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x होगा तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x होगा तो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो एक चीज आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि साइन के केस में, टेन के केस में, एंड कॉसेक के केस में, इन तीनों के केस में क्या हो रहा है, माइनस क्या आ रहा है, सामने आ जा रहा है राइट। एंड बाकी जिनके केस में जो कि कॉस है, कॉट है, सेक है, इसे पाई में से माइनस कर दे रहे हैं। तो यही सिंपल कुछ फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी तक बताया उनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले ये हैं, एंड जो जनरल वैल्यूज हैं आपको पता होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल वैल्यू के कुछ एग्जाम्पल्स हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, ये जस्ट वीडियो एक लर्निंग सेशन पे कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने, एंड कंसेप्ट ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, बस हाँ स्टार्टिंग का था कि इन्वर्स कब होता है, क्या होता है, जो आपने समझ लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसी के क्वेश्चन जो है हम आने वाली वीडियो से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।